के गया में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले विपक्षी नेताओं को जमकर सुनाया। उन्होंने गया में एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस के युवराज तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं उनका इस पर विनाश होगा। उन्होंने कहा कि इनके दूसरे साथी हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज एक और देश की संस्कृति और गर्व करने वाले हम लोग हैं और दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने भगवान राम का स्मरण करते हुए कहा कि कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेगी, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज कैसी कैसी भाषाएं बोल रहे हैं। अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिला स्वयं सहायता समूह को 150 करोड़ रुपए से भी कम मदद दी जाती थी। एनडीए सरकार के 10 साल में इन्हीं महिला समूहों को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। अभी हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम भारत की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज मैप पर लेकर आएंगे। हमारी गया जी को भी हम उस ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि बिहार के स्मार्ट युवा कभी जंगल राज के साथ नहीं जाएंगे। ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीज दी है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके में नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार राजद है। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए हैं उसकी चर्चा कर ले। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। शक्ति का विनाश करने के पावन पर्व है। हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कर सकता है क्या? इस शक्ति का विनाश कर सकता है क्या? और इस शक्ति का विनाश करने के लिए है उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? ये ऐसा टूटा भी इकट्ठा हुआ है। भांति भांति अपने साथी उनके दूसरे साथियों कहते हैं कि हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है। हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है नहीं? हमारे पूर्वजों का अपमान है नहीं? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए, पूरे
क्रेडिट खाते हैं वो पूरा दिमाग चलता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक यहाँ पर राज किया, लेकिन हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा करें। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की सरकार की सबसे बड़ी बुराई चारा घोटाले के नाम पर वोट न आने वाले, क्योंकि उस पर अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने नोट लगा दिए हुए। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और विरोधी एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती। हमारे गया जैसे जिला में नक्सली हिंसा की आग में जलते रहे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये भारत करके छोड़ो। आज जाइए बिहार के कितने भी परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर। साथियों, आज उनका वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, ये लोग मोदी के खिलाफ नामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल छाट होगा क्या? लालटेन से मोबाइल भी छाट हो सकता है क्या? ये लालटेन के चलाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। ये आगे का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं होता। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। विश्व आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए